पंजाब में मॉनसून की भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी प्रमुख नदियों के उफान पर आने से राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। फाजिल्का, बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जैसे जिले इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। ये बाढ़ 1988 के बाद सबसे भयावह मानी जा रही है, जब पंजाब ने ऐसी ही विनाशकारी बाढ़ का सामना किया था। बाढ़ का कहर, फाजिल्का और बटाला में स्थिति गंभीर। फाजिल्का में सतलुज नदी के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। करीब 20 गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। फाजिल्का की उपायुक्त अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई गांवों की सड़क संपर्क टूट गया है। हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी को बंद कर दिया गया है और कई पुलों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। बटाला, गुरदासपुर का हिस्सा भी बाढ़ की चपेट में है। रावी नदी के बढ़ते जलस्तर ने यहां के निचले इलाकों को डुबो दिया है। स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की मदद से बचाव कार्य शुरू किए हैं। फसलों और आजीविका पर भारी मार। इस बाढ़ ने पंजाब के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगभग 1.5 लाख एकड़ में धान, गन्ना और मक्की की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। फाजिल्का के कपास के खेत, जो पंजाब की शान है, पानी में डूब गए हैं। पानी के ठहराव के कारण कपास की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जबकि धान की फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है और कई क्षेत्रों में चारे की कमी हो गई है। पंजाब सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए विशेष गिरदावरी का आदेश दिया है ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और मुआवजा प्रदान किया जाए। बचाव और राहत कार्य जोरों पर। पंजाब सरकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ ने राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए 46 लोगों को बचाया और 750 किलोग्राम राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाए। ड्रोन के माध्यम से 9 जिलों में खाद्य पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। पठानकोट के मधोपुर हेडवर्क्स में सेना ने हेलीकॉप्टर से 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को बचाया, जब एक इमारत ढहने की कगार पर थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी मंत्रियों और विधायकों से 1 महीने का वेतन राहत कार्यों के लिए दान करने की घोषणा की है। 1988 की बाढ़ की यादें ताज़ा। वर्तमान बाढ़ ने 1988 की विनाशकारी बाढ़ की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब भारी बारिश ने पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में भारी तबाही मचाई थी। उस समय सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और फसलें और घर नष्ट हो गए थे। इस बार भी भाखड़ा, पौंड और रणजीत सागर बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे मानव निर्मित करार देते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौसम विभाग की चेतावनी। भार ITAST। मौसम विभाग ने पूर्वी पंजाब के जिलों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पंजाब सरकार ने स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निष्कर्ष। पंजाब इस समय प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमजोरियां और बांधों की स्थिति ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया है। स्थानीय समुदाय और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों के बावजूद प्रभावित लोगों के सामने अनिश्चितता का माहौल है। ये स्थिति जलवायु परिवर्तन और अव्यवस्थित जल प्रबंधन की चुनौतियों को भी उजागर करती है।